सोचो एक ऐसा किलर जो अपने शिकार को बस मजे के लिए मार देता है, कोल्ड ब्लडेड, हार्टलेस, लेकिन इस बार उसने गलत इंसान को छेड़ दिया क्योंकि जिस लड़की को उसने मारा उसका फियांसे है एक सीक्रेट एजेंट। और फिर शुरू होती है एक ऐसी रिवेंज कहानी जो सिंपल बदला नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल गेम जहाँ शिकार और शिकारी की लाइन ब्लर हो जाती है। दोस्तों, ये है आई सॉ द डेविल, एक साउथ कोरियन थ्रिलर जो आपको शॉक, थ्रिलर और इमोशंस का डेडली कॉम्बो फील कराएगी। दूसरे नंबर पे आती है 2001 मैनिएक्स। सोचो रोड ट्रिप में निकले कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स एक छोटे से सदर्न टाउन में फंस जाते हैं। सब लोग वहाँ बड़े फ्रेंडली लगते हैं, जैसे एक वार्म वेलकमिंग कम्युनिटी, लेकिन असली सच तो बिल्कुल ही अलग है। ये टाउन के लोग एक्चुअली रिवेंज पे हैं क्योंकि सिविल वॉर के टाइम पे उनके एंसेस्टर्स मारे गए थे और अब ये मैनिएक्स हर आउटसाइडर और टूरिस्ट लोगों को पकड़ के बहुत ही बेरहमी से मारकर उनसे अपना बदला लेते हैं। मूवी एकदम ओवर द टॉप है, गोर, ब्लड और ट्विस्टेड डार्क कॉमेडी के साथ। मतलब आपको शॉकिंग डेथ्स मिलेंगी बट एक वियर्डली फनी वाइब के साथ। ये एक ऐसी स्लैशर हॉरर राइड है जो डिस्टर्बिंग भी है और एंटरटेनिंग भी। तीसरे नंबर पे आती है शिक्षा निराका। सोच लो एक दिन अचानक 4 भाई बहन गायब हो जाते हैं। जब वो होश में आते हैं तो देखते हैं कि वो एक डरावने नर्क जैसी जगह में पहुंच गए हैं, बिल्कुल वैसी ही जगह जहां उनके बाप हमेशा उनको वार्न करता था। शुरू में लगता है ये सपना है, लेकिन धीरे धीरे सच समझ में आता है। हर टॉर्चर, हर दर्द एक्चुअली उनके अपने सिन से जुड़ा है। जो गलतियां उन्होंने जिंदगी में की थी अब उन्हीं की सजा मिल रही है। और सबसे ज्यादा डरावनी बात, उनको मारने सताने वाले मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि उन्हीं के खुद के इविल रिफ्लेक्शंस हैं। मतलब अपना बुरा रूप ही उनके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। शिक्षा निराकार सिर्फ ब्लड और गोर की कहानी नहीं है, ये एक चिलिंग रिमाइंडर है कि हमारी हर गलती, हर पाप कभी न कभी सामने आता ही है। सवाल ये है, अगर तुम्हें अपने सिंस के लिए जज किया जाए तो तुम्हारा हेल कैसा दिखेगा। चौथे नंबर पे आती है स्पॉन्टेनियस। इमेजिन कर लो स्कूल की नॉर्मल लाइफ चल रही है, क्लासेस, फ्रेंड्स, थोड़ा रोमांस, लेकिन एक दिन अचानक बूम, एक स्टूडेंट लिटरली फट जाता है और ये रैंडम एक्सप्लोजन रुकते नहीं है। कहानी है मारा और डिलिन की, जो इस क्रेजी सिचुएशन में एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। जब लाइफ कभी भी खत्म हो सकती है तो दोनों डिसाइड करते हैं कि जितना वक्त मिला है उसे फुल्ली लाइफ एंजॉय करेंगे, लव, लाफ और थोड़ा चेओस के साथ। स्पॉन्टेनियस एक वाइल्ड मिक्स है हॉरर, डार्क कॉमेडी और एक इमोशनल लव स्टोरी का। ये मूवी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल है और कभी कभी बेस्ट ऑप्शन होता है बस लिव इन द मोमेंट। पांचवें नंबर पे आती है ब्रिंग हर बैक। सोचो एक इंसान अपने बेटे की मौत के बाद गिल्ट और ग्रिफ में डूब चुका है। उसकी वाइफ भी उससे अलग हो जाती है और जिंदगी बिल्कुल खोखली लगती है, लेकिन सब बदल जाता है जब वो एक मिस्टीरियस जगह पे पहुंचता है जहां एक डील मिलती है अपने बेटे को वापस लाने की। लेकिन जैसे ही वो एक्सेप्ट करता है उसे पता चलता है कि डेड को लाना सिंपल नहीं होता, हर चॉइस का एक डार्क कॉन्सिक्वेंस है और जो चीज वापस आती है शायद वो वही नहीं होती जो वो एक्सेप्ट कर रहा था। ब्रिंग हर बैक एक इमोशनल और टेरिफाइंग राइड है जो दिखाता है ग्रीफ इंसान को कितना डेंजरस बना सकता है और कभी कभी लेटिंग गो ही सही रास्ता होता है। छठवें नंबर पे आती है क्यू। सोचो आप अचानक से आँख खोलते हो और देखते हो कि आप एक अजीब से मेटल क्यूब में फंस गए हो। ना एग्जिट का आइडिया, ना एंट्री का, बस एक के बाद एक कनेक्टेड रूम्स और हर रूम में हो सकता है एक डेडली ट्रैप। कुछ स्ट्रेंजर्स, एक कॉप, एक डॉक्टर, एक मैथ्स जीनियस और एक मेंटली चैलेंज लड़का और एक और मिस्टीरियस इंसान। सब ये सोचने लगते हैं कि वो यहाँ आए कैसे और सबसे बड़ा सवाल कैसे बचेंगे। जल्दी ही समझ आता है कि सर्वाइवल के लिए लॉजिक, मैथ्स और ट्रस्ट चाहिए, लेकिन जब फियर और पैरानॉइड बढ़ने लगती है तो इंसान एक दूसरे का दुश्मन बन जाता है। क्यूब एक क्लॉस्ट्रोफोबिक माइंड बेंडिंग थ्रिलर है जो दिखाता है कि कभी कभी सबसे बड़ा डेंजर ट्रैप नहीं बल्कि इंसान खुद होते हैं। सातवें नंबर पे आती है एस्केप रूम, टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस। सोचो तुम एक डेडली गेम जीत कर बच जाते हो और लगता है सब खत्म, लेकिन नहीं, जोई और बेन वापस आ जाते हैं एक और हॉरिफाइंग मेज में और इस बार स्टिक्स और भी ज्यादा हाई है। इस राउंड में वो अकेले नहीं बल्कि उसके साथ और लोग भी हैं जो पहले भी माइनॉस के एस्केप रूम से बचे थे। मतलब इस बार ये है टूर्नामेंट्स ऑफ चैंपियन। हर रूम एक इंसेन पजल है, इलेक्ट्रिसिटी फील्ड सबवे, क्विक सैंड बीच और डेडली एसिड रेन। हर ट्रैप और ज्यादा शॉकिंग और अनप्रिडिक्टेबल है। ये मूवी सिर्फ सर्वाइवल के बारे में नहीं बल्कि माइनॉस के पीछे के डार्क सीक्रेट को एक्सपोज करने का भी अटेम्प्ट है। और जब फाइनल ट्विस्ट आता है तो आपको लगेगा कि गेम अभी भी खत्म ही नहीं हुआ। अगर आपको क्यूब या सॉ जैसी थ्रिलर पसंद आई थी तो यह मूवी आपको सीट के एज पर रखेगी।